Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you guys are doing good. Better today we will be discussing about our copy work and its explanation. Alright, so let's move forward. First of all, we have words meaning. Words are spring cleaning. The meaning is the thorough cleaning of a house usually carried out at the end of the winter. Penetrating, strong enough to enter or spread through something. Bolted, moved suddenly and quickly. Privilege, an advantage, right or benefit that is not available to all. A license. Chaffing means teasing. Jarringly means laughing at somebody in a rude manner. Pettishly, it's irritably. Rapture, it's great pleasure, your joy. Okay, the last two are ecstasies, it means feeling the great delight. Surveyed, it means looking at, studied. Okay, the next exercise is your question answers. So let's have a look at that and its explanation. It says question number 1 is which word and phrase in the first paragraph tell us that the mole wanted to be out in the fresh spring air. कौन से ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस हैं पहले पैराग्राफ में जो बताना जो ये बता रहे हैं कि मोल जो था वो क्या चाहता था, फ्रेश स्प्रिंग एयर में जाना चाहता था. वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच टेल अस दैट द मोल वांटेड टू बी आउट इन द फ्रेश स्प्रिंग एयर आर, वो कौन कौन से वो बता रहे हैं. स्प्रिंग वॉज नंबर ए है, स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम. अच्छा जी. नंबर बी इज सनलाइट, नंबर सी इज वार्म ग्रास, नंबर डी इज समथिंग अप अबव वॉज कॉलिंग हिम. तो ये बेटा ये सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जो ये बता रहे थे कि जो मोल था वो बाहर जाना चाहता था फ्रेश स्प्रिंग एयर में. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब हाउ द रैबिट्स रिएक्टेड व्हेन द मोल पास्ड बाय द प्राइवेट रोड. रैबिट ने क्या रिएक्ट किया जब मोल प्राइवेट रोड के पास से गुजरा. एन एल्डरली रैबिट इमीडिएटली ट्राइड टू चार्ज द मोल 6 pence फॉर हैविंग पास्ड बाय अ प्राइवेट रोड. भाई वो जो रैबिट था उसने क्या किया, वो उसने फ़ौरन से उसके ऊपर चार्ज करने की कोशिश की जैसे ही वो प्राइवेट रोड से गुजर रहा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इट व्हाट सीम मोर अट्रैक्टिव टू द मोल एंड व्हाट वाज सो गुड अबाउट इट. मोल को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी एंड उसके लिए क्या सबसे अच्छी थी. द मोल फाउंड द बोट एवर मोर अट्रैक्टिव देन स्प्रिंग. ही फाउंड द फिटिंग्स ऑफ द बोट फैसिनेटिंग. मोल को क्या अच्छा लगा, जो बोट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उसकी जो फिटिंग्स थी उसको उन्होंने अट्रैक्ट किया. द ओर्स, द कुशंस, द रोल लॉक्स. What appeared to be great about boat was that nothing seemed to matter as one swayed dreamily in the boat, reached one's destination or somewhere else or even dropped down the river. भाई उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेट चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी बोट में वो क्या थी. वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि कोई भी बंदा वहाँ उस बोट से डेस्टिनेशन तक भी पहुँच सकता था. अगर वो वहाँ पे दरिया में उतरना चाहे वहाँ पे वो उतर सकता था, अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुँच सकता था. ओके, नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेज एज ही sat on the grass and looked across the river, a dark hole in the bank opposite just above the water's edge caught his eye. सही है. ये आपके पास बेटा पैराग्राफ में बुक में से एक पैराग्राफ की कुछ लाइंस गिवन है, तो वो उसको आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज सिटिंग ऑन द ग्रास एंड व्हाट वाज द डार्क होल दैट ही सॉ. भाई ग्रास पे कौन बैठा हुआ था और डार्क होल जो उसने देखा था वो क्या था. द मोल इज सिटिंग ऑन द ग्रास, मोल ग्रास पे बैठा हुआ था. द डार्क होल दैट ही सीज इन द वाटर रैट्स होम. तो जो डार्क होल जो उसने देखा था वाटर में वो क्या था, वो एक रैट का घर था. सही है, चूहे का घर था. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज ही सी इन द होल एट फर्स्ट. उसने सबसे पहले होल में सुराख में सबसे पहले क्या देखा. समथिंग ट्विंकल्ड लाइक अ टाइनी स्टार. कोई एक चीज़ चमकी एक छोटे से सितारे की तरह. एंड ही सून डिस्कवर्स इट टू बी द वाटर रैट. और उसको फ़ौरन ये पता चल गया कि वो वाटर एक पानी का चूहा था. सही है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज ही सी लेटर. उसने बाद में क्या देखा. आंसर इज ही सॉ अ लिटिल बोट जस्ट बिग इनफ फॉर 2 एनिमल्स. उसने बाद में ये देखा कि एक छोटी सी कश्ती थी. सही है, जो कि जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग बैठ सकते थे. सो नंबर 2 RTC इज इट इज़ सो नाइस एज ऑल दैट आस्क्ड द मोल शाइली.
अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मोल टॉकिंग अबाउट, मोल किसके बारे में बात कर रहा है इस लाइंस में, द मोल इज आस्किंग शाइली अबाउट द बोट, मोल जो है वो शाइली किसके बारे में पूछ रहा है, शाय कहते हैं बेटा बहुत ज़्यादा चुप मतलब शर्मा के वो क्या पूछ रहा है, बोट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डज ही आस्क दिस क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, द बोट इज समथिंग न्यू फॉर द मोल, जो बोट है वो मोल के लिए एक नई चीज़ है, ही इज़ नॉट फेमिलियर विद द रिवर एंड द रिवर साइड लाइफ, वो दरिया से और दरिया के किनारे की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है, उसको नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द मोल थिंक वाज स्पेशल अबाउट इट, मोल को क्या उसके बारे में स्पेशल लगा, द मोल फाइंड द फिटिंग्स ऑफ द बोट फैसिनेटिंग, में हमने ये पहले ही पढ़ लिया आंसर में, उसको बोट की फिटिंग्स फैसिनेटिंग लगी, अच्छी लगी। द बोट ओपनड अप बिफोर हिम अनफोर्सीन डेस्टिनेशन, लॉन्ग वॉकिंग ड्रीम्स, मेकिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम कम अलाइव, इट रिपल्स सेंट्स एंड साउंड्स। भाई ये सारा हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ लिया है और जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, उसको क्या चीज़ फैसिनेटिंग लगी, द बोट ओपनड up before him unforeseen destination, बोट जो है उसके सामने ऐसी डेस्टिनेशंस पे ओपन हुई, खुली कि जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लॉन्ग वेकिंग ड्रीम्स, बहुत लंबे लंबे उसमें उसने ख्वाब देखे, लॉन्ग वेकिंग ड्रीम बोट थी, सही है। मेकिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम कम अलाइव, जो उसके इर्द गिर्द की दुनिया थी उसने उसको सारी चीज़ों को जगा दिया, एक तरह से ज़िंदा कर दिया। ए ट्रिपल सेंस एंड साउंड, उसके अंदर से आवाज़ भी आती थी और जो है वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग बोट उसको बहुत ही फैसिनेटिंग बोट उसके लिए साबित हुई एंड ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट बोट, सही है। ओके बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज, आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। यू हैव टू राइट दीज ऑल क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एंड आर्टिकल्स इन योर कॉपी, इन योर क्लास वर्क कॉपी, एंड इफ यू हैव एनी इशू यू कैन श्योरली रीच आउट टू मी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।